अच्छा, हाँ, 5:12 हाँ हो गई। हाँ, जब तक तो हम अपन प्रकाश भाई भाई साहब। साहब, जब तक है ना हाँ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने को जो आज का विषय है वो थोड़ा सा हाँ आप हाँ, बता दो, तब तक ऐसा कर ठीक लेते ठीक हैं ठीक ठीक, मैं भूमिका रखता हूँ ना। थोड़ी सी। जी, वही भूमिका रख दो आप जस्ट जी। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर के नगर अध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण नेमाजी इस पिछड़ा वर्ग मोर्चे की ऑनलाइन बैठक में पधारे, इसलिए मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस बैठक में पधारने वाले श्री शंकर जी ललवानी, सांसद श्री शंकर जी ललवानी और संभाग संगठन मंत्री श्री जयपाल जी चावड़ा जी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बैठक रखने का मात्र उद्देश्य यह था कि इस विश्वव्यापी महामारी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा कर रहा है। उन्होंने घर घर जाकर के सेवा कार्य किया है, सेवा भर्ती के माध्यम से कार्य किया है, या विधायक के माध्यम से, या अपने स्थानीय पार्षद हो, वार्ड संयोजक हो, उनके माध्यम से सेवा कार्य प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। कार्यकर्ता तन मन धन से लगा हुआ है और उस कार्यकर्ता का उत्साह वर्धन करने के लिए पिछला वर्ग मोर्चा की आज यह बैठक आयोजित की गई है। समस्त हमारे अतिथिगण हमें मार्गदर्शन देंगे, हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करेंगे और उनके द्वारा आई कुछ समस्या यदि आती है, उन समस्याओं का निराकरण भी आज हमारे बीच में होगा। लगातार 45-48 दिनों से पूरा भारत लॉकडाउन में है और हमारा कार्यकर्ता सतत सेवा कार्य में लगा हुआ है। कार्यकर्ता के मन में ऐसा आता है, विचार बनता है, हमेशा ऐसा लगता है कि भाई हम लगातार कार्य कर रहे हैं, हम नीचे तक लोगों की सेवा भी करना है, हमसे पूछने वाला कौन है, हमसे चर्चा कौन कर रहा है। लेकिन कार्यकर्ता का अपार जनसमूह इस कार्य में लगा हुआ है। स्वाभाविक है, कुछ कार्यकर्ताओं से चर्चा भी होती है, कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना भी हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं से विषय में संबंध चर्चा भी हुई, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत ना हो पाने के कारण ये थोड़ा दर्द हमें भी लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं से हम बातचीत नहीं कर पाए। इस बैठक को माध्यम बनाने का मात्र उद्देश्य यही था कि हमारे वरिष्ठ भी हमारे द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई सेवाओं का को भी देख ले, चर्चा कर ले, समझ ले। आज हमारे बीच हमारे नगर के अध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण नेमा जी उपस्थित है, हमारे संभाग के संगठन मंत्री श्री जयपाल जी चावड़ा जी भी उपस्थित होंगे और हमारे इंदौर के सांसद श्री शंकर जी ललवानी जी उपस्थित होंगे। उसके बाद हमारे पिछला बार मोर्चा के जो हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, उनका प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी भी उपस्थित रहेंगे, उपाध्यक्ष मांगीलाल जी रेडवाल जी भी उपस्थित है, लक्ष्मीनारायण जी साहू जी उपस्थित, हमारे वरिष्ठ सभी उपस्थित है। देख रहे हैं सब सेवा कार्य में लगे हुए हैं। आज प्रत्येक कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य के आज हम चर्चा करेंगे और मैं एक बार पुनः हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए कार्य की ओर सराहना करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। संतोष बहुत भैया, बहुत धन्यवाद भाई साहब। संतोष भाई, जब हमारे बीच में अतिथि और आ हाँ भाई रहे हैं, साहब। एक भाई साहब, माननीय नगर अध्यक्ष जी से भी निवेदन को अपना अनम्यूट कर लें। यहाँ से तो अनम्यूट कर दिया है, वो खुद कर लें अपना। मैं वो चाह रहा था भाई साहब, नगर अध्यक्ष जी। हाँ मैं ये चाह रहा था चर्चा, जी, भाई साहब चर्चा कुछ होती इसी कार्यकर्ताओं की तो अच्छा रहता है। हाँ, हाँ, नगर अगर अध्यक्ष जी देश से चर्चा भी आती। तो नगर अध्यक्ष जी को अनम्यूट ही तो हाँ करवा रहा हूँ, इसीलिए कि वो अनम्यूट कर ले। सोनी हमने जी तो कर आवाज दिया आ है। रही है? जी भाई साहब, आ रही है, बिल्कुल। हेलो। आपका स्वागत है भाई अरे साहब। भाई साहब स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के यशस्वी नगर अध्यक्ष, हम सबके श्रद्धा के केंद्र बिंदु श्री गोपी कृष्ण नेमा जी पिछला बार मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। श्री गोपी कृष्ण नेमा जी। देखो सभी भाइयों, ये जो दौर में हम बात कर रहे हैं और 10-15 हम लोग लॉकडाउन रहेंगे, लेकिन ये बीमारी का जब तक इलाज नहीं मिले, जब तक इसका कोई
गारंटेड इलाज नहीं मिले तो हमें अपने जीवनचर्या को, अपनी राजनीतिक गतिविधि को, अपनी पारिवारिक और अपनी व्यावसायिक गतिविधि को कोरोना के साथ में रह के संचालित करने की एक आदत डालना पड़ेगी। ये विचार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी दूसरों से, मेरी आवाज आ रही है संतोष? जी मैं सब आ रही है। ये बीमारी दुश्मन सामने दिखता है, अगर किसी के हाथ में पाँव में जख्म में तो हमको दिखता है, लेकिन इस बीमारी को आंखें नहीं देख पा रही, इस पर देख नहीं पा रहा। और अपना ही व्यक्ति, मेरा चाहने वाला, तुम्हारा परिजन, तुम्हारा प्रियजन, तुम्हारा निकटजन आकर तुमसे हाथ मिलाए, तुमसे गले मिले, तुम्हारे निकट आए, ये इस बीमारी के स्वभाव है। इसलिए हमको अपने आने वाले समय राजनीतिक गतिविधि, पारिवारिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, व्यावसायिक गतिविधि में इस बात की आदत में डालना पड़ेगा कि कोरोना के रहते हुए सुरक्षा के साथ हम अपने सब काम संपन्न करें। आशी एक गिलास पानी ला दो। पहले जैसी भीड़, यार ये कैसे लगता है नहीं कान से पहले जैसी भीड़ में धक्का मुक्की, एक के ऊपर एक कूदना, एक स्वागत करना, पहनाना, मंच पे भीड़ लगाना, फोटो और सेल्फी, इनसे हमको करना पड़ेगा, इनसे हमको विचार करना पड़ेगा। 3 फुट की दूरी कम से कम, 5 फुट की दूरी ज्यादा से ज्यादा अगर हम रखेंगे तो हम लंबे समय काम भी कर पाएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक के क्षेत्र में। और नहीं तो आज वापस समाचार पत्र और मीडिया ये बताने लगा है कि जिनको खत्म हो गई थी उनको फिर रिपीट हो गई, फिर से वापस चालू हो गई। तो ये बीमारी का कोई का इलाज जब तक नहीं आए, हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। अब जब दुनिया अपनी अपनी स्टाइल से जी रही है, आज के इस दौर में भारतीय संस्कृति और आपके सनातन संस्कार के अपने से बड़े के सामने अपन दूर से वंदन करके बाहर आ जाए, उनके पास में नहीं जाएं, उनसे एक दूरी बना के रखें, नमस्कार करें, प्रणाम करें। उनके पास जाना हमारे पुराने समय में वर्जित था कि गुरु से दूर रहेगा शिष्य, बड़े से दूर रहेगा। तो ये सब हमारी जो सनातन संस्कृति है उससे पूरी दुनिया अपनाने लग गई। अब नमस्कार दुनिया भर में चालू हो गया, हेलो हाय भूल गए, गले मिलना भूल गए, एक दूसरे को किस करना भूल गए, चुंबन देना भूल गए। तो ये जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति थी, ये धीरे धीरे समाप्त होकर फिर अपनी सनातन संस्कृति की ओर जा रहे हैं कि हम नमस्कार करें, दूर से बात करें, एक दूसरे को डिस्टेंस बना के रखें। तो ये राजनीतिक रूप में अगर हमको लंबे समय काम करना है तो सोनी जी हमको, प्रकाश बाबू, अपने सबको एक डिस्टेंस मेंटेन करने की और इस सतर्कता से, सावधानी से सेवा करने की आदत डालना पड़ेगी, स्वयं भी और अपने कार्यकर्ताओं को। क्योंकि हम लंबी राजनीतिक रेस है, जब तक हम भारत माता को परम वैभव पर नहीं ले जाएं, जो हमारे पूर्वजों का सपना था, दीनदयाल जी का, श्यामा प्रसाद जी का, उसे हम जब तक पूरा नहीं कर दे तब तक सब सुनोगे ऐसा हो सकता है कि तो इस यात्रा को लंबे समय चलाने नहीं, तुम ये जो बोल रहे हैं बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हम सुरक्षित रहें, हमारे साथी सुरक्षित रहें, हमारा संगठन भैया आवाज मत करो, आपकी आवाज सबको आ रही है, सुरक्षित रहे और हम सब अपनी इस यात्रा को अनवरत चलाएं। मेरी आपसे गुजारिश। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अभी हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के इंदौर के यशस्वी नगर अध्यक्ष, हम सबके श्रद्धा के केंद्र बिंदु श्री गोपी कृष्ण नेमा जी ने हमारा मार्गदर्शन दिया और आने वाली जो कोरोना महामारी के इस दौर में माँ अहिल्या की इस पावन नगरी में जिस प्रकार से हम सबको अपना एक आदर्श जीवन चरित्र जीना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संपूर्ण जीवन का जो चरित्र है उसको हमें जीना है, उसके बारे में हमें बताया। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। सोनी जी, संतोष जी, जी भाई साहब, नगर अध्यक्ष से आग्रह करना है कि पूरी बैठक में रहें, हमारे साथ में रहे तो अच्छा रहेगा।
भारतीय जनता आप ही पार्टी करो। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से हमारे यशस्वी नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा जी से भी विनम्र निवेदन क्या करूंगा है कि आग्रह करूंगा भाई साहब आप पूरी बैठक में रहें। हमारे बीच में शीघ्र अतिशीघ्र इंदौर के लोकप्रिय सांसद और इस कोरोना महामारी के समय में पूरे इंदौर शहर में घूम घूम कर अपनी सेवा देने वाले शंकर लालवानी जी भी शीघ्र अतिशीघ्र शामिल होने वाले हैं। सोनी जी बातचीत हो गई आपकी क्या उनसे? आज के इस समय में भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता अपने स्तर पे जो कर सकता है वो सेवा के काम में लगा हुआ है। इस बात की बधाई सब कार्यकर्ताओं को होना है, बड़ा और छोटा नहीं, सब। सोनी जी आपकी बात हुई है? प्रकाश भैया, हाँ साहब, क्या बात हुई थी? आपकी बात हुई थी क्या सांसद जी से? सबसे हो गई बातचीत, वो ज्वाइन कर रहे हैं लोग। कुंदन जी 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 हेलो जी कुंदन जी, प्रकाश क्या भाई। हुआ? क्या हुआ? भाई साहब अभी उन्होंने कॉल नहीं उठाया है और बात पहले हाँ। तो हो गई थी जुड़ने की, हो सकता है हाँ हाँ। समय की कुछ इधर उधर हो, तो तब तक हम अच्छा अगर भाई मान लो साहब, संगठन भाई साहब मंत्री शक्ति जी से बात हो गई आपकी? हाँ, संगठन मंत्री जी से बात हो गई आपकी? संगठन मंत्री जी से तो चर्चा आपने ही की थी, आपको ही करनी थी। नहीं, शक्ति जी से एक बार लगा लीजिए, शक्ति जी को। शक्ति जी को हाँ मैं लगा लेता हूँ, और जब तक कुछ ऐसी चर्चा हो तो आप आदरणीय नगर अध्यक्ष जी वैसा है उनसे बोल दीजिए, भाई करते साहब रहेंगे। कार्यकर्ता हाँ, बहुत सारे आप उनको मौजूद लगा हैं। लीजिए, शक्ति जी को लगा लीजिए। जी भाई मैं साहब शक्ति भोपाल जी को से लगा मेरी जानकारी में अच्छा ऐसा? मेरी रात को हाँ भाई साहब से बात हुई थी, उन्होंने मैं शामिल हो जाऊंगा हाँ बैठक में। ठीक है, पर मेरी जानकारी में 3 दिन से अच्छा। संगठन मंत्रियों की और हाँ। संगठन की चल रही थी भोपाल में 3-4 दिन से। हाँ लगभग अच्छा। सभी संगठन मंत्री भोपाल ही थे। हाँ, हाँ वो इंदौर आए नहीं आए या अभी कोई बैठक में है तो अपन नहीं कह सकते ना। हाँ बराबर है। नहीं अभी क्या है, लगातार जो संभागीय बैठकें हुई उसमें जो संगठन मंत्री सभी जुड़े थे संभागों के, हाँ तो संदेश था कि हम भोपाल में हैं। हाँ, मेरी संतोष जी, हाँ भाई तो साहब, भोपाल ही थे भाई। क्रम अनुसार कार्यकर्ताओं ने जो अपने सेवा कार्य कर रहे हैं उनसे चर्चा कर लें। भाई साहब नगर अध्यक्ष जी हाँ। अपने बैठे हैं, तो हाँ कार्यकर्ताओं भाई से जो साहब, सेवा ठीक है। कार्य करा है सबको अनम्यूट हाँ। कर दे, जो चर्चा नहीं करें आपस में। और प्रकाश सेवा सबको कार्य म्यूट कर देता हूँ मैं, कर प्रकाश दिया है में मैंने लगभग। अब हाँ जिसको भाई भी मैं म्यूट कर रहा हूँ वो लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें प्लीज, नहीं सोनी जब उनका नाम पुकारा जाए तभी बोले। जी जी मैं विधानसभा मेरा ये कहना है। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो सोनी जी। हाँ देखो बोलिए। अनाज के पैकेट बांटे जी, पूरी बाटी। एक मिनट शक्ति भाई, एक मिनट। हाँ रोज का काम है। मैंने 25,000 और मैंने 10,000 और मैंने 15,000 और इतने बांट दिए। इसके बजाय हाँ कोई नया काम नवचार किया हो। सब्जी पूरी सब बांट रहे हैं, हाँ अनाज के पैकेट सब बांट रहे हैं, लेकिन इसके सही। अलावा कोई ऐसा काम कि मैंने रात को 2 बजे उठ के किसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया या मैंने नवाचार किया। भाई साहब मैंने भाई रक्तदान साहब, मैं एक विषय रखना करने चाहूंगा गया भाई हूँ। साहब, मैं हमारे क्रम से रखवा लीजिए। ज्वलंत विषय रखना चाहूंगा। मैं हमारे नगर अध्यक्ष माननीय गोपी कृष्ण नेमा जी से एक विषय रखना चाहूंगा, इंदौर की एक आवाज के माध्यम के रूप में। भाई साहब, पिछले 15 महीने से इंदौर शहर के अंदर अराजकतापूर्ण सरकार थी, एक ऐसी सरकार थी जिसने शासन और प्रशासन को पंगु बना दिया था भाई साहब। और कल एक ऐसी घटना इंदौर शहर में हुई है जिसके कारण प्रत्येक आपको कर रहा है। कल हमारे नरसिंह बाजार भगवान की जयंती थी और उसके बाद भी नरसिंह बाजार में हमारे हिंदू पुलिस ने बर्बरता पूर्वक वहां मारपीट करी है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा भाई साहब। तो लोग पहले मुंह के अंदर चिंगम रखते हैं और अपने आप को चिंगम समझते थे, अब वो घर के अपने आप को चिंगम समझने लगे और हमारे कार्यकर्ताओं पर और राष्ट्रवादी लोगों के ऊपर वापस से मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है भाई साहब की
इस प्रकार की ना वो मंदिर में पूजा करने गए थे वो लोग और उनके पास अनुमति थी। तो इस प्रकार की घटना ना हो भाई साहब कि हमारा वापस से हमें बोलने में अच्छा न लगे भाई साहब, क्योंकि ये परिवार की बैठक है भाई साहब, इसलिए मैंने विषय रखा भाई साहब। कहाँ पे गए थे पूजा नरसिंह करने? नरसिंह बाजार वाले मालिनी दीदी के घर के पास में जो नरसिंह मंदिर है वहां की घटना है। और सराफा थाना प्रभारी जो है उन्होंने ऐसा किया था ये भाई साहब। संगठन ये मंत्री जी से शक्ति भाई की चर्चा हो गई थी, तो वो बैठक में है, जैसे ही फ्री होंगे हमसे जुड़ ठीक है। जाएंगे, है ना शक्ति? ये जो दलवान जी ये संपर्क कर लेते वीडियो हैं। देख के बोल रहा हूँ, किसने बोला था नरसिंह बाजार का? नरसिंह बाजार का भाई संतोष साहब जी बोल रहे थे। जी भाई साहब, आज समाचार पत्रों में भी है उसकी न्यूज। हाँ मेरी भाई साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। राम राम। ये आपस में चर्चा ना करें कृपया, और जिनको मैं म्यूट कर रहा हूँ वो लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें प्लीज। योगेश जी भाई साहब आपको म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपके पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। अध्यक्ष जी की बात नहीं हो पा रही अध्यक्ष जी से। हाँ अध्यक्ष जी से बात नहीं हो पा रही भाई साहब, उनकी आवाज आ नहीं पा रही भाई साहब। कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण विषय था वो मेरा रखा भाई साहब। अध्यक्ष जी की आवाज नहीं आ पा रही है, उनका नेटवर्क। बस आपका वीडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपका वीडियो म्यूट हो गया। वीडियो भी नहीं दिख रहा भाई सबका। महिला जी, ओ साहब महिला जी, हेलो बेटा आपको थोड़ा सा उसमें आना पड़ेगा, नेटवर्क में आपकी आवाज नहीं आ थोड़ा रही। स्थान बदल लीजिए, आप स्थान बदल हाँ लीजिए। स्थान बदल लीजिए। अध्यक्ष जी स्थान बदल लें साहब, थोड़ा सा स्थान बदल लेंगे तो सबका बदल जाए। अब बोलो कभी भैया, हैं? अब बोले। वैसा स्थान बदल लीजिए आपका। प्रकाश भाई साहब मेरा ख्याल है भाई साहब को फोन लगा के बोल दीजिए, उनका आवाज नहीं जा रही है। हाँ उनको व्यक्तिगत फोन लगा के बोल दीजिए भाई साहब। हाँ व्यक्तिगत लगा लीजिए। हाँ अनम्यूट करने वाले अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, मैंने जिस को भी अनम्यूट किया है वो लोग अपने आप को अनम्यूट ना करें, उनके पीछे से बहुत आवाजें आ रही थी इसलिए उनको म्यूट किया है। अगर उनको बोला जाएगा बोलने के लिए तो वो अपने आप को अनम्यूट करके और बोल सकते हैं। मैं नेटवर्क में ही हूँ, मेरे वाईफाई भी है घर पे और मेरी वाईफाई भी है और अब आ रही नेट भी है चालू है मेरी। आवाज? अब आ रही है अध्यक्ष जी की हमारे आवाज? को भी अब आ रही है आवाज, अध्यक्ष जी की भी आवाज, अभी तक नहीं आ रही थी। हमारे अध्यक्ष जी। प्रकाश जी अब बोल दीजिए, अब आ रही है आवाज। बोलो गोपीलाल जी। मेरा ही गोपी भैया गिना हाँ यार चाय भी के मैं उसमें नीचे ही उतरा चाय भी के मैं उतरा नहीं, मैंने भी नहीं करा है। हेलो, वो आ जाता है। यहाँ हो जाएगा क्या? बात कैसे भी हो जाती है, बस संपर्क प्रॉपर नहीं है।
कुंदन भाई साहब आवाज सुन रहे हैं? संतोष जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है। कुंदन भाई साहब आवाज आ रही है? आ रही भैया, बोलिए। हाँ भाई साहब, जब तक हमारे विजय देवड़ा जी हैं 4 नंबर विधानसभा के माननीय नगर मंत्री जी हैं, पिछड़ा बार मोर्चे के, उनसे भी थोड़ा सा कल की जो घटना हुई है उसके विषय में उनसे संकल्प वर्मा जी हैं, विजय देवड़ा जी हैं, क्योंकि ये और प्रकाश भाई साहब का भी निवास 4 नंबर विधानसभा में। तो आदरणीय अध्यक्ष जी सुन पा रहे हैं? भाई साहब की आवाज नहीं आ पा रही है। भाई साहब से बात हो गई क्या? भाई साहब से बात हो गई? अध्यक्ष जी का विषय आ गया क्या? अध्यक्ष जी नहीं आ का रहा भाई विषय, साहब, आवाज नहीं आ रही है। गोपी भाई साहब की आवाज नहीं आ पा रही। हाँ उनका वो बीच में जब आप फोन पे चर्चा कर रहे थे जब आ रही थी आवाज। अच्छा। हाँ फिर बंद हो गई, और उनका वीडियो भी म्यूट है, वीडियो भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। वो उनको ही अनम्यूट करना पड़ेगा। योगेश हार्दिक जी आपके पीछे से बहुत, योगेश भाई साहब हाँ प्रकाश, हलुए में देख रहा हूँ तो भी गाड़ी वाले आए हैं, कोई सज्जन अभी। दिया यार, वीडियो दबा दिया, सब दबा दिया। हाँ भाई साहब क्या आवाज आ रही है? भाई साहब की आवाज भी आ रही है? आ रही है। हाँ आ रही है आवाज। हाँ भाई साहब आ रही। अब यहीं खड़ा रहता हूँ मैं तुम्हारे लिए। हाँ बस जहाँ पे आप खड़े भाई साहब वही सही जगह है। आप तो खड़े रहो भाई साहब, आवाज सुनना हमको। क्या माहीलाल जी मजे में हो? बस आपकी कृपा है, बढ़िया है सब, शानदार। अभी ये जो नरसिंह मंदिर वाला सवाल उठाया था ना, हाँ भाई साहब, तुमने वीडियो देख के ये बात करी होगी। मेरे घर के पास में है, यहाँ से 100 कदम पे, और उनको परमिशन नहीं दी थी। बात नंबर 1, 5 लोगों को मंदिर के अंदर आरती करने की परमिशन दी थी कि अपना मंदिर चालू मत करना, अंदर ही करना, क्योंकि पास में बम्बे बाजार है, टाटपट्टी बागल है, सिलावटपुरा है। शाम को वो लोग सड़क पे निकल जाएंगे तो प्रशासन क्या जवाब देगा? इस बात को समझो। अपनी सरकार है, इसका मतलब नहीं कि दूसरों को भी मौका दें अपन। सही बात है भाई साहब। इस विषय में वो अमिता सोलंकी से भी मेरी बात हुई थी, जो इस विषय में कल मेरी चर्चा हुई थी अनौपचारिक अमिता सोलंकी जी से, जो टीआई है। अरे मैं तो वही, हाँ ये भावनाओं में बहने की बात नहीं है माया जी, है बस बात की गंभीरता को समझने का मामला है। अभी 15 दिन और बात को समझना है, गंभीरता को समझना पड़ेगा। मैं अपनी कुछ बात रखना चाहूंगा। कौन आपका नाम? राजीव बागड़ी बोल रहा हूँ, वार्ड 61 से, विधानसभा 3। राजीव जी विषय जल्दी रखिएगा, हमारे बीच में अन्य अतिथि उपस्थित होंगे तो फिर आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा एक निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी से मेरा एक निवेदन है कि अध्यक्ष जी यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे वार्ड में या सभी जगह खाद्य सामग्री नगर निगम के द्वारा, विधायक जी द्वारा, पार्टी द्वारा, संघ के द्वारा सभी जगह से राशन पहुंचाया जा रहा है। मगर इसमें क्या हो रहा है, जैसे थाने से भी कई लोग बांट रहे हैं, थाने से किसी चीज का अपडेट नहीं आता, लोग थाने से भी लेके आ रहे हैं, विधायक जी क्या आ रहा है वहां से भी लेके आ रहे हैं, नगर निगम झोन से भी लेके आ रहा है। तो हो क्या रहा, सामग्री क्या है कि बढ़ तो रही है मगर जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। प्रभावशाली जो व्यक्ति है, कई प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने लोगों को वहीं से दिलवा देते हैं और कई लोगों को मिल नहीं पा रहा है। ऐसे कई गरीब लोगों के फोन मेरे पास भी आते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखो, उसके लिए अपने जो विधायक है, अपनी पार्टी और सेवा भारती के लोग जो बांट रहे हैं, उनसे संपर्क करके यह व्यवस्था उनको बता दिया है और यहाँ नहीं मिला है, तो उसको मैनेज करेंगे। वो सब मैं बता, क्या कई लोग क्या रहते हैं, होने के बाद करते हैं कि हमारे पास सामग्री नहीं पहुंची, लोग खाने चले आते हैं, हमें बोलते हैं कि भैया आपने कहाँ पार्टी देते हैं, फिर अपने वो करेक्ट करने में दिक्कतें होती है। वो या तो बंद कर दे ताकि थाने पे क्या पहुंचती है और वहां से कोई हमें लिस्ट नहीं दी जाती कि हमने कहाँ कर दिया। थाने वाले का काम नहीं है, अपना सेवा भारती और बीजेपी जो कर रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट रखो अपना, तो बस वो उनको सही काम वही है। नहीं मिली। राजीव जी जरूरत तक लोग, जरूरतमंद पहुंच ही नहीं पा रहा, जिसको जरूरत है उस तक पहुंचो, स्टॉक हो गया उसको फिर नहीं मिले, ये चिंता आपने। जी बस हमारी कोशिश लगभग यही रहती है कि हर जरूरतमंद
गरीब वर्ग तक ये पहले पहुंचे। हाँ जी जी भाई साहब। भाई साहब हमारे पास बैठक के लिए 20 से 23 मिनट का समय है, तो मेरा निवेदन है कि विषय पे आ जाए हम लोग। मांगी भाई साहब। हाँ तो करो। हाँ मैं संतोष भाई साहब, संतोष भाई हाँ भाई साहब, साहब। जी भैया। आज के बैठक के मुख्य बिंदु के लिए आदरणीय मांगीलाल जी को आप आमंत्रित कर लीजिए। हाँ मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं वार्ड क्रमांक 11 के एक अभेद अजय योद्धा श्री मांगीलाल जी रेडवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंदौर महानगर की ओर से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वे अपने अनुभव और इतने 50-60 दिन के अंदर जो उन्होंने सेवा कार्य किए, क्योंकि वो लगातार सेवा कार्य करते रहते, अपने सब विषय में चर्चा करें। श्री मांगीलाल जी रेडवाल। दादा राम राम। सम्मानित सभी साथियों, आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो पिछले 8 दिन से प्रदेश की बैठक हुई, फिर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई, इंदौर संभाग की बैठक हुई, और आज इसी क्रम में हमने लगातार सुबह 10 बजे से लगा के 5 जिलों में चर्चा करी। अब ये 6ठे इंदौर जिले की चर्चा हो रही है, जिसमें हमारे बीच में इंदौर के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोपी कृष्ण नीमा जी, हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी साहू जी, मीडिया के प्रभारी माननीय श्री कुंदन सोनी जी, हमारे नगर के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के इंदौर अध्यक्ष इतने लंबे मत जाओ। प्रकाश राठौर जी, और सभी पदाधिकारी बंधुओं। अरे जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त कौन बोल रहा है बीच में? पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन का एक शुरुआत की थी और जिसके अच्छे परिणाम भी हमारे बीच में आ रहे हैं। आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा जी ने जो आह्वान करा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से कि पूरे प्रदेश में संभाग, जिला और विधानसभा तक, हमें जिलों को विधानसभा तक लेके जाके और हमारे जो मंडल अध्यक्ष है उनके माध्यम से हमारी बात को पहुंचाना है। क्योंकि संकट के समय में हमारे कार्यकर्ता सारे लगे हुए हैं। इंदौर में भी प्रकाश जी के माध्यम से सारी टीम लगी, गोपी भैया के माध्यम से हम सब लोग काम कर रहे हैं। नगर में जो नगर निगम, उसके माध्यम से जो सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसका हम प्रयास करें। साथ ही साथ गोपी भैया ने एक बात करी थी कि लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि 15 दिन बाद खत्म हुआ तो हम खुले छुट्टे मैदान में आ जाएं। यह लगभग 6 महीने तक हमें दूरियां बना करके इसका पालन करना पड़ेगा। ये बीमारी ऐसी है जो दिख तो नहीं रही है पर खतरनाक है। इसका एक ही रास्ता है कि 15 दिन, महीने भर बाद जब ये हटे तो लगभग 6 महीने तक हम इसका सख्ती से पालन करें, कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें और इसका पालन अक्षर तक करें। इसीलिए हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कि हम सब जुड़ जाए। संकट की घड़ी में हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु मोर्चा के माध्यम से और वरिष्ठ भाजपा की पार्टी के माध्यम से हम सब कार्य में लग जाए। गोपी भी आपके निर्देश पर हम सब यहाँ पर काम करेंगे, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हमारे यशस्वी प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मांगीलाल जी रेडवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। दो लोगों से, हमारे अतिथियों से चर्चा हो नहीं पा रही है। एक माननीय सांसद जी का फोन नहीं लग रहा है, दोनों ही नंबर, और एक माननीय संगठन मंत्री जी से तो शक्ति भाई से चर्चा हुई, उन्होंने बोला वो भोपाल बैठक में है, जैसे ही फ्री होते हैं वैसे ही जुड़ जाएंगे। एक मांगीलाल जी भाई सब विषय रख रहे थे, उसमें एक विषय रह गया, मैं आपको वापस से बताना चाहूंगा नगर अध्यक्ष जी, प्रकाश भाई साहब, कि ये जिस तरह की ये बैठक हमने अभी नगर में आयोजित की है,
इसी तरह की बैठक आपकी जानकारी में है कि प्रदेश की भी हो चुकी है और सभी जिले अध्यक्षों की हो चुकी है, साथ में सारे संभागों की हो चुकी है। हमको इस तरह की बैठक को अब इसके बाद में विधानसभा स्तर तक लेके जाना है, मतलब प्रत्येक विधानसभा में इस तरह की बैठक करनी है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि अभी आदरणीय गोपी भाई साहब ने जो बताया कि ये बीमारी जो लंबे समय तक चलेगी तो हम अपना काम रोक नहीं पाएंगे, तो हमको कार्यकर्ताओं को इस तरह की बैठकों की भी आदत डालनी पड़ेगी ताकि वो जो है इस तरह की बैठकों के आदी हो जाएं। कुंदन जी जी ललवानी जी जुड़ने वाले हैं 2-4 मिनट। ठीक है भाई साहब, आ जाने दीजिए, अब तक अपना वो अपन कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह की बैठकें हमको विधानसभा वाइज कर जी को भी एक प्रति भिजवाएं और संभाग प्रबंधक जी के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को भिजवाएं। ऐसा जुड़ गए क्या आपने बीच सांसद जी? जुड़ने वाले प्रोसेस में है वो। हाँ, उनके पास लिंक की समस्या आ रही थी थोड़ी सी। अच्छा, भेज दी गई लिंक फिर एक बार भेज दिए, जुड़ रहे हैं वो। इसी बात हुई फिर मेरी। ठीक है, अगर वो लक्ष्मी नारायण जी साहू से ही कार्यकर्ता से चर्चा कर लेना, अपन कार्यकर्ता आपस में थोड़ी सी नवाचार के रूप में अभी मनोरंजन का कार्यक्रम किया था उन्होंने लॉकडाउन के अंदर। राकेश जी कुशवाहा ने एक बहुत बढ़िया पहल की थी पूरे प्रदेश के अंदर, तो राकेश जी कुशवाहा भी शामिल है ना बैठक में? हैं। राकेश जी की आवाज आ रही है? राकेश जी के पास राकेश जी हाँ म्यूट कर लिया मैंने। हाँ, तो एक आपने अच्छा नवाचार किया था, थोड़ा कृपया थोड़ा सा विस्तृत रूप से थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताया जरा सा। हाँ, मैं आपने एक नवाचार जो अच्छा किया था, एक मनोरंजन कार्यक्रम था, बढ़िया कार्यक्रम था, उत्साहवर्धन वाला कार्यक्रम था वो, तो अच्छा बताया समाज की दृष्टि से, वो अच्छा कार्यक्रम। मैं विजय जी देवड़ा ने भी एक सामाजिक रूप से चलाया था भोजन वितरण कार्यक्रम, बहुत बढ़िया चलाया था उन्होंने भी, वो भी थोड़ा बताएंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अभी मैंने एक प्रदेश स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था सामाजिक रूप में। आपको आवाज आ रही है? सबको आ रही है आवाज, आप बोलते जाइए। ठीक, आप बोलते जाइए। प्रदेश स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया था ऑनलाइन, उस पे सामाजिक रूप से किया था। उस पे मैंने सभी को चित्र बनाने के लिए बोला था, सादे कागज पे चित्र बनाकर, और सब मुझे व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया था, उस व्हाट्सएप नंबर पे सब व्हाट्सएप करे। और मैंने उसे 3 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने वाला था, तो 2 तारीख तक शाम को 5 बजे तक सारी कलाकृति का अंतिम समय दिया था, 19 तारीख से 2 तारीख तक। तो लगभग 400 चित्र उसमें आए पूरे प्रदेश भर से, और पूरे प्रदेश में 25 जिलों से पार्टिसिपेंट हुआ उसके अंदर, और छोटे बड़े बच्चे सब लोगों ने उसमें बहुत उत्साह से भाग लिया। उसका विषय था कोरोना से बचाव, और उस विषय के ऊपर सबने चित्र बनाए, मार्गदर्शन किया कैसे अपन चित्र के द्वारा कोरोना से कैसे बचाव करना, ये सब बना के उन्होंने दिया। तो 2 भागों में उसको बांट दिया, एक उम्र 14 वर्ष तक और 14 वर्ष से बड़े। इन 2 भागों में हमने प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण करे, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे, और 16 सांत्वना पुरस्कार हमने उनको दिए। तो ऐसे बहुत अच्छा मनोरंजन, और साथ में जो महामारी अपने कोरोना की, तो उससे कैसे बचाव हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों ने, बड़ों ने, घर में बैठी महिलाओं ने, और सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। अब उसकी एक, जब भी लॉकडाउन खुलेगा या प्रदेश स्तर का कोई कार्यक्रम होगा, तो उसमें चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी उसके अंदर। और सब उसके बाद फिर एक अनुभव उसमें हुआ कि जितने भी लोग थे, 300-350 नंबर मेरे पास उनके नाम पते सहित आ गए थे। मैंने उसकी एक सूची बना के व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और सबको उस ग्रुप के अंदर शाम को 7 बजे आमंत्रित किया था। तो सभी जितने भी नंबर उसमें जुड़े थे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 1 घंटे के लिए सभी थे। मैंने सारी कलाकृति उसके ऊपर डाली, और सबने उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह भी दिए। तो पूरा एक आयोजन व्हाट्सएप के अंदर
अतिथियों को भी आमंत्रण आमंत्रण दिया उसमें, और सब लोग उसके अंदर आए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला पूरे और एक अच्छा आयोजन ऑनलाइन ऐसा हुआ। आ जाएंगे अपना अच्छा कार्यक्रम था राकेश भैया। उसको सोशल मीडिया पे और बहुत अच्छा कार्य किया था आपने राकेश जी। आप लोगों ने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे प्रचारित भी किया था। प्रभात आपले दादा राम राम, चरण स्पर्श। दिखा का तू मोटा हो गया ना बहुत दिन में, महीने भर में खा के क्या ही आप घर में रहेंगे भाई साहब तो ऐसे ही दिखेंगे सब थोड़े दिन बाद। दादा कार्यालय में बुलाई ना दादा। तो जी वैसा कोई विषय रखना चाहता हूँ मैं जी। दादा कार्यालय पे नहीं आना हो रहा है। बहुत मोटा हो गया प्रभात। हाँ दादा कार्यालय आना नहीं हो रहा ना। हाँ वजन कम कर ठीक है दादा, तोड़ना हाँ, पड़ेगा। सब कुछ विषय रखना थे सोनी जी, कुछ विषय रखना थे, बात करना थी। सब जिस वर्ग के लिए हमारा गठन हुआ है पिछड़ा मोर्चा, जिसमें पिछड़ी समाज सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, और इस कोरोना काल के अंतर्गत हमारे पिछड़ी समाज जितनी भी जुड़ी हुई है, क्या है, सबसे निम्न स्तर के व्यक्ति की चिंता तो समाज भी कर रही है और सरकार भी कर रही है, संस्थाएं सब कर रही है, परंतु जिस वर्ग से हम जुड़े हुए हैं पिछड़ी समाज का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आने वाले 6 महीने तक आर्थिक रूप से परेशान रहेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सब छोटे छोटे व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं। इंडस्ट्रियों को सरकार कहीं ना कहीं बड़े बेनिफिट दे देगी, उद्योगों को बड़े बेनिफिट मिल जाएंगे, आम गरीब के लिए सोचा जा रहा है। तो मध्यम वर्ग के लिए चूंकि हमारे पास हमारा पिछड़ा आयोग भी है, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कुछ ऐसी योजनाएं बनाकर कार्य किया जाए ताकि इसका लाभ आम व्यक्ति को मिले जो पिछड़ी रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि दर्जी समाज एक बड़े स्तर पे हमारे इसमें जुड़ा हुआ है, हमारे प्रकाश जी नायक ने उनकी आवाज भी उठाई थी। हेलो सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? हाँ आ रही है आपकी आवाज। जी बोलिए, थोड़ा जल्दी रखिए आपका। जिन लोगों ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया बस प्लीज वो अपने आप को म्यूट कर लें वापस, क्योंकि उनके पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। संतोष भाई साहब मैं कुछ विषय रखना चाहता हूँ। मेरा विषय वही है वैसा कि इस विषय पे भी चर्चा की जाए, क्योंकि हम सिर्फ नहीं संक्षिप्त विषय मतलब कि इसके लिए चिंता करना पड़ेगी ना पिछड़े समाज के लोगों के व्यापार के लिए। आने वाले 6 महीने तक सभी के संतोष जी वैसा कुछ विषय रखना चाहता हूँ मैं। वो बड़े पार्टी लेवल पर आयोजन ना किया जाए जिससे आर्थिक रूप से सबको भिड़ना पड़े। धन्यवाद। सचिन जी राठौर भाई साहब हमारे बीच भाई साहब रवि वर्मा बोलना चाह रहा हूँ। सचिन जी के बाद रवि जी वर्मा बोलेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के पिछड़ा वर्ग मोर्चा रवि वर्मा बोल रहा हूँ। रवि जी एक मिनट, आप संतोष जी को पर्सनल बोल दीजिए। मुझे एक बार बोलने दीजिए। हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग मोर्चा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के मंडल के महामंत्री सुभाष मंडल के श्री सचिन राठौर जी भी उपस्थित हैं। वो पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा सेवा कार्य करते हुए आ रहे हैं। सचिन जी राठौर, आप अपनी बात रखिए संक्षिप्त में। एक चीज थोड़ा सा, एक मिनट सचिन भाई साहब, एक मिनट के लिए। सचिन जी एक थोड़ा सा सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो विषय आ चुके हैं सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, कृपया ऐसा प्रयास करें कि विषय रिपीट ना हो, क्योंकि हमारे पास केवल 10 मिनट बचे हैं, है ना। इसके बाद हो सकता है अपने आप कर वैसा मैं 2 मिनट के अंदर जो 2 मिनट के अंदर कर दूंगा। सचिन भाई साहब बोलिए। सचिन जी बोलिए। सर्वप्रथम भाई साहब आप सबका होगा अतिथि को सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि पिछला सचिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नेटवर्क में आए, आपका ऑडियो अनम्यूट करें। हेलो सचिन जी सुन सकते हैं आप? तो सचिन जी तो मैं करता हूँ अनम्यूट, कभी हो जाए तो, क्योंकि उन्होंने तो खुद के पास से किया हुआ। सचिन जी उन्हें अपने फोन से अभी अनम्यूट कर लिया उन्होंने। जी सचिन जी आपको सुन सकते हैं? हाँ जी सुन सकते हैं जी वैसा सही है जी। वैसा मैं ये बोल रहा था कि अपने वार्ड क्रमांक 5 में बहुत आवश्यक ऐसे गरीब परिवार है, किराएदार भारतीय लोग हैं
जिनकी लगातार सतत सेवा में स्वयं के प्रयास से 350-400 लोगों का भोजन डेली करवा रहा हूँ ऐसा, और कच्चा अनाज, राशन पानी का वितरण भी मैं स्वयं के हिसाब से कर रहा हूँ। और हमारे जो पार्षद जी उनकी तरफ से जो सेवा हो रही है वो तो अलग कर ही रहे हैं, और मैं अपने मोर्चे के माध्यम से अच्छी सेवा में लगा हूँ। और कुछ 2-4 लोग ऐसे भी नाइट में आए थे जिनके डिलीवरी केस थे, कुछ आकस्मिक और कुछ प्रॉब्लम थी, तो इस हॉस्पिटल की सेवा का कार्य भी किया है वैसा। और भी जो गरीब परिवार, कई परिवार के अलावा कोई ऐसे लोग भी जो बाहर फुटपाथों पे रहते हैं, उनकी भी बहुत सेवा का कार्य वैसा किया है। बढ़िया सचिन जी, मार्गदर्शन मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूँ कि जो भी अपन सेवा कार्य करेंगे उस सेवा कार्य का एक व्रत बना करके आदरणीय नगर अध्यक्ष प्रकाश राठौर जी को पहुंचा देंगे, तो हमारा एक अच्छा व्रत इंदौर से दिल्ली तक जाएगा कि हम लोगों ने कितने सेवा कार्य किए। तो ये सेवा कार्य करें, लेकिन इसका व्रत तो जरूर भेजें। रवि जी वर्मा जी, रवि जी। भाई साहब, मेरा ये विषय था, रोज हमको किसी न किसी माध्यम से रोज आगाह करा जा रहा है कि क्या करना है, भविष्य में क्या है क्या नहीं है। बाकी अभी सीएम साहब क्या कर रहे हैं, मध्यम वर्गों के लिए, स्कूल की फीस के लिए, बिजली के बिल के लिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत गंभीर है। किसी के पास खाने को नहीं रहेगा, तो ना बिजली का बिल भर पाएगा, ना कुछ बच्चों की फीस भर पाएगा, ना और कुछ कर पाएगा। तो उसके लिए क्या कर रहा है ऊपर का शासन, क्या कर रहा है? हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। आ रही आवाज मेरी, आ रही है? जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, आवाज आ रही है, आदरणीय नगर अध्यक्ष जी के जरिए पहुंचाई जाए। हाँ, मेरा ये है कि ऊपर तक बात पहुंचाई जाए कि बिजली का बिल हुए, बच्चों की फीस हुई, पानी का बिल हुआ, ये कम से कम 3-4 महीने तो माफ करे जाए, नहीं तो कल से बिल आ जाएगा 15,000, 25,000, तो आदमी क्या जहर खाने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। धन्यवाद। सर, मैं भी कोई विषय रखना चाहता हूँ। हाँ, रखिए। अपना नाम बताकर। संकल्प वर्मा, नगर मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सभी वरिष्ठों को प्रणाम। मेरा ऐसा आग्रह था कि जो ई पास की सुविधा अभी उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें इंटर स्टेट का भी है और स्टेट के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत आसानी से ई पास उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो विषय ध्यान में आ रहा है कि प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि भैया जिनका कोई मेडिकल केस है या कोई मृत्यु से संबंधित कोई अगर मामला है, तो उनको ही ई पास की सुविधा जो है वो इंटर स्टेट के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसके ऊपर भी एक थोड़ा प्रशासन को विचार करना चाहिए कि काफी ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ पे कोई मेडिकल केस नहीं है या कोई मृत्यु से संबंधित प्रकरण नहीं है, क्योंकि मेरे भी काफी कुछ मिलने वाले यहाँ पे ऐसे जो है लोगों से संपर्क हुआ है, जो लोग यहाँ पिछले 1.5-2 महीने से यहाँ हैं और राजस्थान जाना चाहते हैं, कुछ गुजरात जाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो है प्रशासन को ई पास की सुविधा मुहैया करानी चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। संकल्प जी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, आपने जो विषय रखा है उस विषय में सरकार द्वारा इस विषय को चर्चा की जा रही है जी। भाई साहब, कुंदन जी, भाई साहब। हाँ, बोलिए प्रभात जी, बोलिए। भाई साहब, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक मिनट रुकूंगा प्रभात जी। अगर जैसे कोई विषय सामने आया ना, तो उसमें अगर आप वरिष्ठों के पास में कुछ उसका अगर जवाब है या उनको पास में कोई जानकारी है, तो वो भी एक बार प्राप्त हो जाने दी जाए। मैं आपसे वही जानकारी देना चाह रहा था कि ये जो आपने विषय रखा, आपका और मेरा विषय एक ही है। मैं भी आपके विषय पे कुछ बोलना चाहता हूँ थोड़ा। बोलिए, अपना नाम बताइए, बोलिए। हेलो भाई साहब, मेरी बात नहीं हुई भाई साहब पूरी। अच्छा, जब तक आपके लिए एक सूचना देना चाहूंगा कि आदरणीय सांसद जी जो हैं वो रेसिडेंसी कोठी में एक मीटिंग में हैं, तो वो अगर समय पर फ्री हो गए तो हमारे बीच उपस्थित होंगे, और अगर नहीं हो पाए तो फिर नहीं उपस्थित हो पाएंगे जी। प्रभात जी बोले, आप प्रभात जी बोले। प्रकाश जी, भाई साहब। हाँ, बोलिए। भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस बारे में कि वर्तमान में जो भाई साहब सरकार की जो योजनाएं मिल रही है, तो भाई साहब कैटेगरी अभी भी देखी जा रही है कि इनके राशन कार्ड है या जिसके बीपीएल कार्ड है या गरीबी रेशन या समग्र आईडी, तो मेरा ये निवेदन है कि भाई साहब इस समय परेशानी जो ये विपदा है ये सभी लोगों के ऊपर आई है, तो अभी जो योजना का जो लाभ है सभी को बराबर मिलना चाहिए। इस समय ये सारी कैटेगरी को थोड़े दिन के लिए साइड में रख देना चाहिए और सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए।
कि ऐसे लोग भी परेशान है भाई साहब जिनके घर पे राशन कार्ड नहीं, समग्र आईडी नहीं बनी है। ठीक है प्रभात जी, अब एक वो दूसरे कौन विषय रख रहे थे, बताइए, बोलिए, जो संकल्प जी से मिलता जुलता विषय था। भाई साहब मेरा विषय भी यही था कि जैसे कुछ लोग यहाँ जो फंसे हुए हैं, तो वो जो ई पास वाला जो सिस्टम है उसमें अगर मेडिकल और इनके लिए ही पास मिल रहा है, बाकी अगर और भी अगर कोई जाना चाहे तो उनके लिए ये सुविधा अवेलेबल नहीं है अभी। पर्याप्त कारण होगा तो जांच के बाद में उनको भी मिलने एक से 2 दिन में उनको भी ई पास की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रिश्तेदार को देखने जा रहे हैं, साहब वो वहाँ फंसा हुआ है या नहीं, दिक्कत जैसे है भाई उसको। साहब उन लोगों का घर से काम तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा है। मैं एक विषय रखता हूँ सर, इसमें जैसे हमारे जो है एक मेरे संपर्क में आए थे कि जैन परिवार है, वो यहाँ अपनी बिटिया से मिलने आए थे और पिछले 1.5 महीने से वो यहीं पे जो है उनको रुकना पड़ गया है कोरोना के कारण। देखो अगर वो स्वयं की गाड़ी से होंगे ना, स्वयं के वाहन से, तो उनको पास, उनको सुविधा मिल जाएगी। भाई साहब मैंने आज सुबह ही हेलो परिवर्तन होगा इसमें। भाई साहब मैंने आज ही एक व्यक्ति जो यहाँ रुके हुए थे उनको रेवाड़ी पहुंचाया, आज सुबह 5 बजे निकले हुए, पिछले लॉकडाउन से वो यहीं पे थे और उनकी व्यवस्था ई पास के द्वारा करवा करके उनको आज विदा करा यहाँ से। अभी आज परिवर्तन किए हैं बहुत धन्यवाद। सुविधाओं में, जो जहाँ के हैं उनको वहां पर वापस पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हम लोग हाय बाप नहीं करें, जल्दबाजी में कोई नहीं होगा। कारण ये है कि इतनी बड़ी भाई जो साहब माइक बंद है, संतोष जी यादव भाई साहब आपका माइक बंद है। आप बीच में ना बोले। इसके अलावा ये जो जो इतनी बड़ी जो माइक बंद है आपका। भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। मैं ये बोला, इसके अलावा कुछ नवाचार कार्यकर्ता ने कुछ किया हो अलग से, जैसे अपने नगर अध्यक्ष जी गोपी बिहार ने भी बोला था कि कोई नवाचार है, बढ़िया उत्कृष्ट कार्य लगता है कि नहीं। हाँ, जो काम सब कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सबने किए, सब काम कर रहे हैं, पैकेट वितरण का कार्यक्रम करा है, सबने अच्छा करा है, राशन वितरण किया इसके है। अलावा कुछ नवाचार है। नीचे से म्यूट है, आप उसको म्यूट से हटाइए। अरे भैया 1 मिनट, एक बात सुन लीजिए। अपने में से लगभग सभी ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? किया है भाई साहब, हमने तो किया है ना। जिन्होंने नहीं किया है वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्लीज। वो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। अभी हटानी आपका आवाज, हमें बहुत सारी चीजें उससे मालूम पड़ जाती हैं। तो ऐसा आवाज मेरा नहीं आ सभी से निवेदन है कि आरोग्य सेतु ऐप खुद भी डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लोगों को करवाएं। करके वहाँ पे म्यूट है, आपका म्यूट का बटन बंद पड़ा हुआ है माइक का। स्क्रीन पे टच करिए, आप स्क्रीन पे टच करिए। हेलो, कौन बोल रहे हैं? साइड में लिखा हुआ। हेलो वैसा साइड में स्क्रीन पे बंद पड़ा आपका माइक पे। हेलो प्रकाश जी भाई साहब। भाई साहब एक समस्या और चल रही है। कुंदन जी भाई साहब, मेरा कहना मतलब जिनका माइक बंद है कृपया यहीं से चालू करते तो अच्छा है थोड़ा। हाँ, वो साइड से हटाइए आप। कर दूं क्या? पर ये सबसे बड़ी समस्या है कि सबके पीछे से आवाज आ रही है सबकी, इसलिए बंद किया। नितिन सुरवे जी कुछ कहना चाह रहा है। नितिन सुरवे जी का बंद है, नितिन सुरवे जी का चालू कर दीजिए। अनम्यूट कर रहा हूँ, पर कृपया सभी से निवेदन है। संतोष जी यादव का बंद है। हेलो, मैं सभी का अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन सबसे एक निवेदन है कि आप पीछे की आवाज थोड़ी कम करेंगे और आपस में चर्चा नहीं करेंगे। करिए चर्चा। हेलो, हाँ नितिन जी सुरवे कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ भाई साहब, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ आ रही है, आप बोलते हैं, आवाज आ रही है। मेरा कहना था भाई साहब कि अभी जैसे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी नॉर्मल जो पेशेंट है, मान के चलिए किसी को थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानी हो रही है, तो वो लोग अभी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक मेरे मित्र थे, उनके फादर को थोड़ी सी ऐसी घबराहट से हो रही थी, हॉस्पिटलाइज करा उनको, हॉस्पिटल में लिया नहीं उनको, 4-5 हॉस्पिटल घूमे, उसके बाद उनकी 1-1.5 घंटे बाद डेथ हो गई। ये कि कोविड की वजह से जो दूसरी नॉर्मल बीमारी है और जो छोटी मोटी ऐसी परेशानी है, उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटलाइज ने क्या करा है कि कोई एंट्री नहीं कर रहे, वो किसी भी पेशेंट को देख नहीं रहे। ऐसा निवेदन है कि इस पे थोड़ा सा जो है हमारे नगर अध्यक्ष जी और बाकी शासन प्रशासन के जो लोग हैं, जो इससे रिलेटेड काम है, वो थोड़ा सा इसको देखें।
क्योंकि 2 मौत हो गई है मेरे परिचित में इसी वजह से। बहुत बढ़िया विषय रखा आपने, इस पे हम चर्चा में लाएंगे। हेलो, और कौन विषय रखना चाहता है? जल्दी शीघ्र रख ले। मेरा एक निवेदन है कि ये सब जो विषय आप लोग रख रहे हैं, संकल्प जी और नितिन जी, भाई साहब, सब लोग आप लोगों ने एक विषय रखे सारे। निवेदन है कि हम लोग इसमें खुद भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ के कर सकते हैं। और रही हॉस्पिटल्स की बात, तो हॉस्पिटल वालों को इनके यहाँ कोविड पेशेंट हैं कोरोना के, वो लोग अन्य पेशेंट को अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, और उन्होंने ओपीडी वगैरह सब बंद की हुई है, सरकार के द्वारा ही बंद करवाई गई है। तो हमको उसके लिए कुछ छोटे हॉस्पिटल्स में जाना पड़ रहा है। ये एक बड़ी समस्या है कि कोरोना के पेशेंट वहां पर ऑलरेडी है। भाई साहब, एक चीज क्या है इसमें, जो उन्होंने 3 हॉस्पिटल के नंबर्स वगैरह जो दिए हैं, तो वो जो नंबर है उनमें कोई फोन उठा नहीं रहा है, इसके लिए सीधे इसलिए ज्यादा परेशान हो रहा है। इसके लिए एसडीएम, एडीएम, कलेक्टर, इन सबके नंबर आप सब लोगों के पास हैं, इससे आप लोग सीधे फोन करके चर्चा कीजिए। भाई साहब, चंद्रमौली शुक्ल जी हैं, इनका नंबर है, ये फोन उठाए नहीं है। अभी परसों के दिन एक पेशेंट को भर्ती करा। सर मेरी आवाज आ रही क्या? लाइन नंबर इन्होंने दिया था 0731। हाँ ठीक है, जो भी नंबर दिया था, नंबर क्या है? संतोष टेगोर, उन्होंने भी नंबर नहीं उठाया। इसीलिए सबकी आवाज बंद की थी कि पीछे से देखिए कितनी आवाज आ रही है। क्या बोल रहा है? सबको म्यूट करो एक बार। नितिन भाई म्यूट करो सबको एक बार। नितिन भाई सबको म्यूट करो एक बार। प्रकाश भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हेलो नितिन भाई, प्रकाश भाई को अनम्यूट करो जरा। प्रकाश जी को और संतोष यादव जी को, दोनों को अनम्यूट कर दो। हेलो नितिन भाई, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे, आप अनम्यूट करो खुद को। प्रकाश जी को अनम्यूट करो, संतोष यादव जी को अनम्यूट करो। आपको अनम्यूट किया। प्रकाश भाई साहब, इसीलिए अनम्यूट नहीं कर रहा था सबको कि पीछे से आपने सुना ना कितनी आवाज आ रही थी, कोई कुछ भी बोलता समझ में नहीं आएगा। तो मेरा एक निवेदन है कि विषय तो ठीक है, आप थोड़ा सा 1 मिनट, शक्ति भाई का फोन आ रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ आदरणीय संगठन मंत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ ही समय में। अच्छा। हाँ, उनका शक्ति भाई का फोन आया था, बोले भाई साहब को जुड़वा दे रहा हूँ, कितनी देर चलेगी? तो मैंने उनको बोल दिया कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक चलेगी। संतोष जी भाई साहब, आपका माइक बंद है, माइक बंद है। भाई साहब, अभी आप लोग आपस में किसी को एड्रेस करके ना बोले, हमारे बीच में संगठन मंत्री जी, आदरणीय संगठन मंत्री जी उपस्थित होने वाले हैं। आपका माइक बंद है। अब केवल प्रकाश जी भाई साहब का और संतोष यादव जी का माइक चालू रहेगा, क्योंकि बैठक को अब आगे बढ़ाना है। हमने अनौपचारिक चर्चा बहुत कर ली है, अब यदि आज ये चर्चा होगी तो फोन पे कर लेंगे हम लोग। कुंदन जी, अध्यक्ष जी जुड़े क्या अभी अपने बीच में? अध्यक्ष जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, फोन लगाया। नहीं, अध्यक्ष जी हैं, जुड़े हुए हैं। अच्छा, और अध्यक्ष जी शायद जहाँ से कनेक्टिविटी मिल रही थी वहां से उनको बोलिए थोड़ा सा 1-2 कदम आगे पीछे चलेंगे तो आ जाएगा शायद कनेक्टिविटी कमजोर आ रही है। हेलो, आज भारतीय जनता पार्टी पिछला वर्ग मोर्चा की जो बैठक हुई है, तो हमारे पर्दे के पीछे भी अलग अनेक कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, जो बैठक का विषय बनाया, पूरा बैठक को संचालन करा और पूरी योजना बना करके जो काम करा, ऐसे में कार्यकर्ताओं को का धन्यवाद करता हूं, जिसमें राजेंद्र जी चौकसे प्रदेश के अपने पदाधिकारी हैं, कुंदन जी सोनी, नितिन जी नामदेव, अमित जी चौधरी, संजू जी सोनी और प्रतीक जी दामोदर, इन लोगों ने लगातार प्रदेश से लेकर के प्रदेश की संभाग की बैठकों में, संभाग के अंदर जिलों की बैठकों में इनका उत्कृष्ट प्रदर्शन जो आज अपने सामने देखने को मिल रहा है, ये इनके द्वारा ही किया जा रहा है। तो मैं जोरदार करतल ध्वनि से
इनका स्वागत करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद प्रकाश। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश भाई साहब। लेकिन एक निवेदन था कि इस सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है, हम भी आपके बीच के ही लोग हैं, आपके साथ के हैं, आज कार्यकर्ताओं को सदा खड़े हुए हैं। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन ये पूरा आपने पर्दे के पीछे रह करके बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी बात है। एक नई टेक्नोलॉजी जो प्रस्तुतिकरण की है, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के बाद यदि कोई मोर्चा है तो भारतीय जनता पार्टी पिछला बार मोर्चा ही एक मोर्चा है 7 मोर्चे में, जिन्होंने पहली बार इस प्रकार का प्रयोग किया और सफलतापूर्वक प्रयोग करा है। और हम नीचे तक कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर पाए, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो या अन्य मोर्चा हो, हम कंपटीशन नहीं करना किसी से, लेकिन उन्होंने इस ओर अभी ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन पिछला बार मोर्चा जो नाम से ही पिछड़ा है लेकिन काम से अगड़ा है उन्होंने तो सही काम किया और नीचे तक मंडल विचारधारा से भी अगड़ा भाई साहब, विचारधारा से भी अगड़ा भाई साहब। इसका नाम बदलने के लिए हम आवाज उठाएंगे कि आवाज नाम बदल दिया जाए। तो मैंने आप सबको ये विषय इसीलिए बताया, मतलब हम ये मंडल तक पहुंच चुके हैं। अभी मंडल तक हमारी विषय मंडल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, आज मंडल तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप लोगों की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप लोगों की टीम को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने। भाई साहब बस यही प्रयास है, क्योंकि अब जो भविष्य है, आने वाले समय में भविष्य में हमको कुछ बैठ के जो है कार्य कर रहे हैं, तो कुछ हमको बैठ के इसी तरह की करनी पड़ेंगी। हमारी नगर की बैठकें होती हैं या कुछ बैठकें होती हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं को एक इससे नई टेक्नोलॉजी से जोड़ने का प्रयास किया था। और आप सब लोगों के सहयोग से और ईश्वर की कृपा से जो है आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक का प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई के लिए फोन आ चुका है। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और हमारे प्रदेश नेतृत्व जो माननीय संगठन महामंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी भाई साहब, वो सब तो इन सब चीजों से खुश है ही है। कहना मानना ऐसा था, अब प्रदेश अध्यक्ष जी का भी कहना ऐसा है, जो मोर्चे के बारे अन्य संगठन इस बारे में सोच ही नहीं रहा, लेकिन हमने कर दिखाया है। प्रकाश जी, हम लोग तो माध्यम है, माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो एनर्जी लेवल है, हम लोग उनके निर्देशन पे ही काम कर रहे हैं और आप लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल सक्रिय है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब कार्यकर्ता। हेलो प्रकाश भाई साहब। हेलो मेरी आवाज आ रही है प्रकाश भाई साहब? हाँ आ रही है आवाज। कौन बोल रहे हैं? कुंदन भाई साहब सुन रहे हैं? हेलो, आवाज आ रही है? उमेश प्रजापति डांगी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, मैंने जो मध्यम वर्गीय परिवार है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, किराने की दुकान वाले लूट लतीफी भी करके सबका दीमक की तरह चूस रहे थे यहाँ पे। तो मैंने मैसूर दीप के माध्यम से 500 रुपए में उनको किट दिलवाई, जिसमें 700-800 रुपए का आइटम था। अच्छा। जिनके पास पैसा है मध्यम वर्गीय, उनको भी लूट के खा रहे थे। 120 रुपए किलो तेल है, 50 रुपए किलो आटा है, ऐसा करके लूट रहे थे यहाँ पे। हाँ। तो मैंने ये सब जानकारी निकाली और उसके बाद फिर मैंने सबकी मीटिंग करके सबकी लिस्ट बनाई थी मैंने। और मैसूर दीप वाले जो प्रकाश सेठ है अगरबत्ती वाले, इनके माध्यम से मैंने 500 रुपए में किट बनवाई, जो कम से कम इंदौर डिवीजन ऑफिस जुड़ा हुआ है, बीजेपी इंदौर डिवीजन ऑफिस जुड़ा हुआ है, लेकिन वॉल्यूम और वो नहीं आ पा रहा है। तो शक्ति जी से बात करना पड़ेगी ना? हाँ, शक्ति जी से एक बार चर्चा कर लीजिए ना, तो हम लोग क्या संगठन, क्योंकि ये 5-7 मिनट और चलेगा। ठीक। प्रजापति जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया, राहत दिलाई लोगों के लिए, इसके लिए पिछला बार मोर्चा की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई साहब, हाँ मिल जाएगी ना, किट मिल जाएगी है ना, मतलब किसी और को लगेगी तो मिल जाएगी ना। हाँ भाई साहब, आपके लिए तो हम आधी रात को खड़े, ऐसा कोई वो नहीं है। प्रभात जी, फोन पे चर्चा कर लीजिएगा आपस में फौजी की तरह फोन लगा के चर्चा कर लीजिएगा। प्रजापति जी, सोनी जी, मैं फौजी की तरह काम कर रहा हूँ अभी तो फौजी की तरह। ऐसा आपको भी एक प्रशस्ति पत्र भिजवा देंगे, माननीय अध्यक्ष जी को बोल देते हैं, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर है उनको तो पहुंचाना ही जरूरी है। नहीं, वैसा फौजी की तरह काम कर रहे हैं। जो लोग जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो आज भाई साहब इतना गौरवान्वित हो रहा हूँ मैं कार्य करके, कि वास्तव में कि माँ ने मुझे पैदा करा, बहुत खुश हूँ मैं कि बीजेपी से जुड़ा हूँ मैं। आज मुझे मेरा सपना
इस बात पे गर्व हमारे करता है पूर्व कि वो जन्म के बीजेपी कर्म से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, राष्ट्रीय कार्य से जुड़े हुए हम लोग। बात है भाई साहब। अच्छा कुंदन जी, भाई साहब जुड़ने वाले हैं? जी बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी इस तरह की कोई चिंता कभी नहीं करती है, ना अभी तक की है, और शायद लगता नहीं कि भविष्य में भी करेगी। हाँ भाई। हेलो भाई साहब जुड़ने वाले हैं कुंदन जी? हाँ जी भाई साहब जी। संतोष भैया। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। भाई साहब जुड़ जाएंगे। वैसे ये शक्ति भाई का फोन आ गया मेरे पास। अच्छा, संतोष जी और कुंदन जी के अलावा बाकी सभी लोगों का म्यूट रहेगा, बिकॉज बैकग्राउंड नॉइस आता है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता किसी को। ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट ना कीजिए प्लीज अपने पास से। हमारे बीच में हेलो संतोष जी सुन लीजिए, कुंदन जी कुछ बोलने वाले। हाँ भाई साहब। चलेगा यार, जुड़े नहीं पा रहे, जुड़े खत्म हो गए क्या सब खर्च कर लिया आज। हेलो संतोष जी, बात हुई आपसे? हाँ आवाज आ रही। कुंदन भैया हाँ प्रकाश जी सुन सकते हैं आपको। हाँ, कुंदन भाई हो कुंदन सकता है जी फोन पे बात कर रहे हो। हेलो भाई साहब जुड़ गए हैं, माननीय संगठन जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। पाल सिंह जी भाई साहब जुड़ चुके हैं। हाँ भाई साहब। भाई साहब आ गए हमारे बीच में हमारे बीच में इंदौर संभाग के माननीय संगठन मंत्री श्री जयपाल जी चावड़ा उपस्थित हो चुके हैं। मैं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा इंदौर महानगर की ओर से शब्द पुष्पों के माध्यम से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। श्री जयपाल जी चावड़ा साहब। नमस्कार। प्रकाश जी। जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। मैं नमस्कार सबको नमस्कार। मैं एक बैठक में था, मेरी बैठक वो 5:15 बजे समाप्त होने वाली थी, थोड़ी लेट हो गई। मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ, आपको लेट हो गया। मैं मुझे थोड़ा बता दो कि इसमें कौन कौन जुड़े हैं अभी इस समय वरिष्ठ लोगों में अपने? तो इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष मांगीलाल जी रेडवाल जुड़े हैं अपने मोर्चे की तरफ से। हाँ मोर्चा पार्टी। लक्ष्मीनारायण जी साहू जी भी हैं, कुंदन जी सोनी जी भी हैं, इसके बाद गोपी भैया भी जुड़े हुए हैं, नगर अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। अच्छा। सांसद शंकर जी ललवानी जी से बात हुई थी, तो वो अभी रेसिडेंसी कोठे में बैठक चल रही है उनकी। हाँ उनकी बैठक चल रही है। हाँ तो उसमें शामिल है, नहीं तो वो भी जुड़ने वाले थे वो। ठीक है, तो अब आपका विषय चल रहा है। मैं जब आप मुझे कहोगे। हमारा विषय लगभग समाप्त हो गया, 1 घंटे से 1.25 घंटे से बैठक चल रही है हमारी। आपको इंतजार कर रहे थे हम लोग। तो बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐप के माध्यम से आप सब लोगों को दर्शन हो रहे हैं। मैं इस बैठक में हमारे सबके बीच में माननीय नगर अध्यक्ष जी भी गोपी कृष्ण नेमा जी, साथ में अपने पिछड़ा वर्ग मोर्चे के मांगीलाल जी, साहू जी, कुंदन जी, सांसद जी का भी आने का है। यदि चलते रही बैठक में आ जाए तो उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे अपन जी। तो लोगों ने, मुझे लग रहा है क्या मंडल वाइज बातचीत की क्या प्रकाश जी? जी भाई साहब, मंडल से चर्चा करी है, मंडल के कार्यकर्ताओं से। अच्छा। उनके द्वारा सेवा कार्य जो किए गए, उत्कृष्ट सेवा कार्य, मतलब भोजन का पैकेट वितरण करना, ये सामान्य बात चर्चा हो गई थी। लेकिन नवाचार किया है कुछ कार्यकर्ताओं ने, लॉकडाउन के अंदर नवाचार जो किया है, ऐसे नवाचार कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई और वो जो विषय आए थे, कुछ समस्या वाले विषय भी आए थे। तो वो समस्या वाले विषय भी गोपी बहन अध्यक्ष जी ने सुने हैं। अच्छा। और उसका निराकरण करने की पता है कि निराकरण करेंगे उसके बारे में। अच्छा, गोपी भाई का मार्गदर्शन मिल गया सबको? मिलना है? हाँ मिल गया वैसा, मिल गया। हाँ मिल गया वैसा। अच्छा, तो मैं कुछ बातें जो चूंकि विषय तो सारा का सारा विषय जो मंडल अध्यक्ष है उनका सारा व्रत और उनकी जो बातें आई होगी काम करते समय, जो उनको दिक्कत या समस्या या सुझाव उनके रहे होंगे, वो आदरणीय नगर अध्यक्ष जी ने सुने हैं। और पूरे समय वो सबके संपर्क में रह करके अपने नगर अध्यक्ष जी प्रशासन से और संगठन से वो लगातार समन्वय बिठा रहे हैं। छोटी मोटी बातें जैसे ही आती है वैसे ही उसको शॉर्ट आउट करके वो तत्काल उसका निराकरण करते हैं।
तो वो सब बातें जो कि उन्होंने सुनी है, उनके ध्यान में भी है, उसको वो करवाने वाले भी है। मैं अपनी तरफ से संगठन की तरफ से कुछ बातें जो मुझे ध्यान में आ रही है, जो सब लोगों से सामान्य चर्चा सब लोग कर रहे हैं, वही चर्चाओं को मैं दोहरा रहा हूँ कि अभी इस समय पूरे देश में जो ये जो संकट है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक सेवा के अवसर के रूप में लिया है। आप सब लोग पिछड़ा मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं, वो अच्छी संख्या में पूरे संभाग में, यानी मुख्य रूप से अपने जो इंदौर महानगर है, अभी हम माननीय क्षेत्र अधिकारी जो है उनके पास से होकर आ रहे हैं, उन्होंने भी ये सारी बातों को इंगित किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विकट परिस्थिति में और बूथ तक जाकर के मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से जरूरतमंद लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिला करके उनकी जो समस्याएं हैं उनके बीच में खड़े होकर के उसको हल करने का, उनको ढांढस बंधाने का, सांत्वना देने का काम किया है। अब चूंकि समय लंबा हो गया, किसी को कोई कल्पना नहीं थी कि इतना लंबा समय तक लॉकडाउन चल सकता है, किंतु फिर भी हमारे कार्यकर्ता लगातार इसी प्रकार से सेवा में लगे हुए जैसे पहले दिन लगे हुए थे। अब हमको ये लग रहा है इस समय कि आने वाले समय में आप सब लोग, हम सब लोग रोज सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार की जानकारियां पूरे विश्व की, देश की हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे विश्व में सबसे अच्छी फाइट और अच्छी ताकत से यदि कोई लड़ रहा है तो भारत देश लड़ रहा है, अपना देश लड़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग लड़ रहे हैं और कोरोना को हराएंगे और हम जीतेंगे। ये सारा का सारा संगठन भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन के साथ बूथ लेवल से लेके बूथ हो, ग्राम पंचायत हो, वार्ड हो, विधानसभा हो, हर स्तर पर हम प्रशासन के साथ खड़े होकर पूरी तन्मयता से सेवा कर रहे हैं। अनेक अपने कार्यकर्ता संस्थाओं के माध्यम से कर रहे हैं, अनेक कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। वो तरीके क्या क्या हो सकते हैं? तो मुख्य तरीका आप सब लोगों ने, मुझे जो लग रहा है, बाकी सब जगह से ही बातें आ रही है कि हम केवल अभी इस समय जरूरतमंद लोगों को राशन, भोजन, कच्ची सामग्री, पक्की सामग्री ये हम पहुंचा रहे हैं। साथ साथ हमको चाहिए कि हम इसके साथ साथ जो प्रमुख सावधानियां हैं जिससे कोरोना का संकट और ना बढ़े, जैसे जैसे अब ये समय बढ़ेगा तो हमको जो सावधानियां रखना चाहिए उस सावधानियों के विषय में अधिकतम लोगों तक बातें पहुंचाना चाहिए कि अपना जो फेस कवर है, जैसे रुमाल, अपने दुपट्टा है, रुमाल है, अंगूछा है, ये चेहरे पे हम लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, अधिकतम संख्या में मास्क का वितरण करें, घर घर में इसका निर्माण करवाने के लिए प्रोत्साहित करवाएं, संगठन के द्वारा वितरण करवाएं। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का संबल मिले कि पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ है, इससे पीएम हेल्थ केयर में लोगों की संख्या अधिक बढ़े, अधिकतम लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो। फिर ये जो आरोग्य सेतु का अपन आग्रह कर रहे हैं बार बार हर बूथ स्तर पर, ये आरोग्य सेतु अधिकतम लोग इसको लोड कर ले ताकि इससे जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रशासन को समय समय पर, चाहे चिकित्सा सेवा हो, पुलिस प्रशासन हो, अन्य और जो लोग लगे हैं, जो कोरोना योद्धा जिनको कहा जा रहा है, उनको हर प्रकार से प्रोत्साहित करें। ये सब बातें लगातार चल रही है। हम अपने परिवार में, मोहल्ले में, नगर में, जहां जहां हमारी बात पहुंच सकती है वहां सोचती हराने के लिए जितने प्रकार की मर्यादाएं हैं उन सबका हम पालन करें। अनुशासन समाज में आए, देश में आए, यही हमारा इस तरह संगठन का काम है और यही देशभक्ति है। इसी को नीचे तक हमको पहुंचाना चाहिए। ये बार बार सब बातें बोल रहे हैं, मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, संगठन महामंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, हमारे अपने ताई जी हो कि कैलाश जी हो कि हमारे गोपी भैया हो कि सांसद, सभी लोग एक ही बात को दोहरा रहे हैं। मैं भी आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ, अपने स्वयं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमको इस समय हर जरूरतमंद के साथ खड़े रहना चाहिए। यही पार्टी का काम है और आप सब लोग धन्यवाद के पात्र है, आप सब साधुवाद के पात्र हैं कि आपने जो अपेक्षा पार्टी की थी, पिछड़ा मोर्चे ने बहुत ताकत से इस काम को किया है। मैं इंदौर नगर के पिछड़ा मोर्चा को इसके लिए बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ पार्टी की ओर से। हालांकि हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, किंतु फिर भी उत्साहवर्धन के लिए लेकिन हम सब क्योंकि हमारे जो कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी यहाँ हमारे प्रदेश की टीम है जिसमें 4-5 पदाधिकारी इसमें शामिल है, अभी उनको चाहिए कि वो हमारे जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष को लगातार बातचीत करके, फोन करके प्रोत्साहित करें। हमारे मंडल अध्यक्ष को चाहिए कि हमारे नीचे की जो टोली, जो सामान्य कार्यकर्ता लगा हुआ है, उसको लगातार फोन पर
उत्साहित प्रोत्साहित करते रहे, साथ में उसको ये भी निर्देशित करे एक प्रकार से कि भैया स्वयं का भी ध्यान रखना, स्वयं की स्वास्थ्य की तैयारी करना। अभी यह संकट टला नहीं है, आंकड़े जरूर कम हुए, आंकड़ों में हम कम है, किंतु टला नहीं है। कभी भी किसी भी समय पे कौन सा मोड़ आ जाए ये कहते नहीं होता, इसलिए समय हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हमेशा करने की आवश्यकता है। आप सब लोग इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही मुझे आप बीच में कहना था। और बाकी वो कहें, अन्यथा मेरा विषय तो इस समय इतना ही आपके सामने रखना था। संतोष जी आभार करवा दीजिए। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारतीय जनता, हमारे संभागीय संगठन मंत्री जयपाल जी चावड़ा साहब ने वो वैसे पहुंचा है कि नहीं, वो बहुत फीस ही और अच्छे वो तरीके से हमें मार्गदर्शन दिया। मैं राकेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि वे अब इस बैठक का आभार प्रदर्शन करें। श्री राकेश कुशवाहा जी। जी नमस्कार भाई साहब सभी को। राकेश जी जी भाई साहब, आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। प्रकाश जी, आप लोग, कुंदन जी, मंगीलाल जी, साहू जी, सब लोग हैं उपस्थित। तो मेरा एक आग्रह आपसे, यदि संभव हो तो देखो कि ये जो अपन ने जिले में किया है ना, जी भाई साहब, महानगर वैसे सब कुछ कर सकता है, और इंदौर महानगर का आपका जो मोर्चा है वो तो बहुत ताकतवर है, बहुत जो सोचे, जो पार्टी अपेक्षा करती है वो पूरा करता है। यदि संभव हो और मंडल वाइज भी इस प्रकार की यदि मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती हो तो प्रयत्न करो। पार्टी में भी और मोर्चा का अच्छा संदेश जाएगा, ये हमने प्रयत्न करना चाहिए। साथ में जी, साथ में संभव हो तो मैं रहूंगा, अन्यथा अपने नगर अध्यक्ष से आग्रह हम कर ही लेंगे कि वो रहें उसमें, है ना। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कुंदन सोनी बोल रहा हूँ। इसकी जो जिले की जो हमने कॉन्फ्रेंस की है, जिले के बाद में सभी समस्त जिला अध्यक्षों को पूरे प्रदेश में आगे से प्रदेश से निर्देश मिला है कि उनको अब अपने इस तरह की बैठकें हर विधानसभा में करनी है और आगामी 5 से 6 दिनों में करनी है। तो उसके लिए आदरणीय प्रकाश भाई साहब से आग्रह किया जा चुका है, और अब आपने कहा है कि मंडल तक भी हो जाए तो मंडल तक भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें प्रदेश की पूरी टीम और मेरे साथ जो पूरी टीम तैयार है वो पूरी सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। इसकी योजना बना देते हैं, योजना बना करके आपको बता देंगे। जी प्रकाश जी विधानसभा तक की। ठीक, संतोष जी। हाँ भाई साहब, ठीक, आभार प्रदर्शन करा दीजिए। मैं राकेश कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा, आभार प्रदर्शन करें। सर्वप्रथम प्रदेश के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारी, मंगीलाल जी वैसाब, लक्ष्मी नारायण जी साहू और सोनी जी और बाकी और भी प्रदेश से जो जुड़े हुए हैं, और इन्होंने जो ये जो ऑनलाइन मीटिंग का जो आयोजन किया है तो ये बहुत सराहनीय है और हम सब लोगों को जुड़ने का मौका दिया है। इससे हमारे जो नगर के जितने भी पदाधिकारी है, नगर अध्यक्ष जी के साथ में उनकी पूरी टीम, वो साथ में इसको फॉलो किया उन्होंने, तो वो भी सब सराहनीय में। साथ में हमारे मार्गदर्शक और संगठन मंत्री जी जयपाल जी चावड़ा, उन्होंने हमें समय दिया और हमें मार्गदर्शित किया। गोपी नेमा जी हमारे नगर अध्यक्ष जी, उन्होंने मार्गदर्शित किया, उन्होंने हमें समय दिया, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि भाई साहब ने कहा है कि मंडल स्तर पर ये आयोजन होना चाहिए, तो हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं पूरी टीम।